आज हम सिखाने वाले हैं दशमलव के भाग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिवाइड डेसिमल, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो भाग दिए हुए हैं, लेकिन ये पहला तरीका है। 3 मेथड होते हैं करने के, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे पहला मेथड है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए पहले मेथड की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर इस संख्या में हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, एक संख्या के बाद भाग करने में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें भाग देना है, इस पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा उसी में पॉइंट लगाएंगे। तो हम अभी स्टार्टिंग करते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे 3 में, 2 आएगा, 1 बार गया, 1 बचेगा, इसका देंगे 14, यहाँ पे हमारा 7 बार गया, 7 टाइम, यहाँ बचेगा, ये रिमाइंडर हो गया। ये शेषफल और रिमाइंडर दोनों एक ही होते हैं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पॉइंट क्यों लगाया है हमने, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद है, जैसा आपने गुणा में पढ़ा था बिल्कुल सेम इसी में वही काउंटिंग होती है। राइट हैंड की तरफ से पॉइंट गिनते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एक के बाद लगा दिया, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको आप कर सकते हैं, इसमें जो भी आंसर आपका यहाँ पर आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है 1 2 के बाद पॉइंट लगाना है, आपका आंसर सही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ऐसा ही यहाँ पर है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हम इसको काटेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास बचा 2। इसको हम दोबारा नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? जैसा हमने ऊपर लिखा था वैसे नोट डाउन कर लिया। ये 0 किसी भी संख्या से पहले 0 होता है, उसकी वैल्यू कोई कुछ नहीं होती, उसको उठा देते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 2, यहां से 1 बचेगा, यहां से 5, इसका दोबारा देंगे, 7 टाइम जाएगा, 1, इस सवाल के अंदर हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, ना शेषफल बचा है। हमारा जो आंसर आया यहाँ पे हमने 1 बार गया है, यहाँ पे 7 बार गया है, यहाँ पे 5 बार गया है। मोस्टली इन भाग को सीखने के लिए, दशमलव वाले डिवाइड को सीखने के लिए हमें सबसे पहले भाग आने चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। पॉइंट आप लगा सकते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगाया, या इसमें कहीं पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम जिस संख्या से भाग देते हैं अगर वो हटाना है हमें तो यहाँ 0 लगाना है, हमारा जो आंसर आएगा बिना पॉइंट के आएगा। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को काटेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। बाकी आपको यहाँ पे अब इस 1 को हटा नहीं सकते हम पॉइंट काटने के बाद, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारे पास 12 बचेगा, 12 का हमें इसमें भाग देना है। जो आंसर आएगा आपका सिंपल वे में आएगा, और वो जो आंसर होगा आपका बिना पॉइंट के होगा। आपको तीसरा तरीका, इसमें क्या हम देखेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उसमें ही पॉइंट होगा, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसमें ही पॉइंट होगा। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट दशमलव जो लगे हुए हैं उनकी एक तरीके से दशमलव चेक करना है कि कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। यहाँ पर लगा हुआ है 2 अंकों के बाद, यहाँ लगा हुआ है 1 अंकों के बाद। तो जिसमें कम होगा उसी में हम संख्या बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा हम वही सकते हैं ओनली 0। तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, बस यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 अंकों के बाद हो गया और यहाँ पे 2 अंकों के बाद हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ पे अब पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब हम यहाँ पे हमारे पास 20 बचा है, और यहाँ पे 35 64, आप इसका इसमें भाग दे सकते हो। 15 बचेगा इसमें से, 6 ऊपर से उतारा, 20 का इसमें भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 6, 1 ऊपर से 4 उतार लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 8 बार, 4 बचेगा। ये आपका शेषफल हो जाएगा, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और हमारा यहाँ पे आंसर ये आएगा 178। तो ये हमारा जो रहा तीसरा तरीका रहा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रिवीजन के बारे में, बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था गुणा, इस वीडियो के अंदर भाग। तो हम इसमें दोनों के बारे में बात करेंगे, गुणा और भाग, जो दशमलव वाले होंगे। यहाँ पर
ये सवाल लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं देना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6 और ये ओके। यहाँ पे हम इसको फिर वही बात ध्यान रखनी है हमें कि दशमलव का प्रयोग हमें यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ करना है। यहाँ पे एक संख्या के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे एक संख्या के बाद लगा हुआ है, तो एक संख्या के बाद यहाँ पर है, एक संख्या के बाद यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 संख्या के बाद हो गया। राइट हैंड की तरफ से 2 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। कितना भी बड़ा गुणा हो, आपको इसमें कहीं प्रयोग नहीं करना है दशमलव का, चाहे आपका ये वाला ऐसा भी आ जाए। जो आपको पहले ये दोनों उठा के कर लेने हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका कर लेना। यहाँ पे एक संख्या के बाद इसमें लगा हुआ, एक संख्या के बाद इसमें, एक संख्या के बाद इसमें, 3 हो जाएंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हमें राइट हैंड की तरफ से 3 संख्या के बाद लगा देना है। करते हैं भाग के बारे में। यहाँ पे आपको 3 टाइप के दिख रहे होंगे। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे इसमें है, इसमें नहीं है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, सेम है। ऐसी कंडीशन में इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा 13 बचा, और यहाँ बचा 54 74। इट मीन्स 135474, 5474। इसमें डिवाइड करेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास कोई दशमलव का चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, राइट आंसर यही रहेगा। ये रिमाइंडर हो गया इसका, क्वेश्चन हो गया ये पक्का। यहाँ पे इस सवाल के अंदर तो कोई आएगा नहीं पॉइंट। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। 1.2 पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हम इसको काटेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। हमारे पास यहाँ बचा 12 का भाग देंगे। ओके, 12 का इसमें भाग देंगे, 12 8 96, ऊपर से तारा 7, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। 6 में 6 के 0, 9 में से 9 गया 0, 7 ताल लिया, 12 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तब हम दूसरी संख्या को उतार सकते हैं। अगर हम देते जाएं, ऐसा सोचा कि 7 में भाग चला जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो हमें 8 बिना 0 के नहीं उतार सकते। हमें 8 को उतारने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने 8 रखा, भाग देंगे, 12 छक्के 72, 0, 12 पंजे 60। ये आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, हमें क्या करना है, ओनली भाग देना है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हमें पॉइंट लगाना है। एक बार गया, ऊपर से ताल लेंगे 9, यहाँ पे बचेगा 3, ऊपर से तारा 4, चार में से 8 जा नहीं सकते, यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 6। ये आपका हुआ रिमाइंडर, शेषफल, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका भागफल। यहाँ पे हमने आपको पूरी जितनी भी विधियां थी दशमलव वाली वो बता दी गई हैं। और भी जो क्वेश्चन रह गए होंगे हम उनको आपको जरूर बताएंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।